दोस्तों, बांग्लादेश में आरक्षण के विरोध में शुरू हुआ आंदोलन आज तख्ता पलट तक आ पहुंचा है और अब वहां एक ऐसी सरकार बनाने की तैयारी हो रही है जो लोकतांत्रिक तो नहीं ही होगी। अब बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनेगी जिस पर सेना का नियंत्रण होगा। बांग्लादेश की सरकार अब सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमान के इशारों पर चलेगी। आखिर बांग्लादेश में हालात इतने खराब कैसे हो गए, इसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की साजिश हो सकती है। हो सकता है कि इस तख्ता पलट के पीछे चीन का हाथ हो, क्योंकि शेख हसीना की भारत से अच्छी दोस्ती के कारण दखल नहीं दे पा रहा था। पाकिस्तान और चीन का इतिहास रहा है कि वो भारत के पड़ोस में और भारत के दोस्तों को अस्थिर करने की साजिश रचते रहे हैं। बांग्लादेश के साथ भी चीन और पाकिस्तान ने यही किया है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ होने की पूरी आशंका है। इससे पहले श्रीलंका में जो तख्ता पलट हुआ था उसके पीछे भी कहीं ना कहीं चीन का ही हाथ था, क्योंकि चीन के कर्ज के कारण ही श्रीलंका महंगाई और आर्थिक संकट में फंस गया था। पाकिस्तान ने ही तालिबान को मदद दी थी, तभी तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था और चीन के ही इशारे पर नेपाल में भी सत्ता परिवर्तन होता रहता है। 2021 में अफगानिस्तान में आतंकवादी संगठन तालिबान ने एक लोकतांत्रिक सरकार की जगह पर कब्जा किया था। 2021 में ही म्यांमार में सेना ने चुनी हुई सरकार को गिरा दिया और सैन्य शासन लागू कर दिया। 2022 में श्रीलंका में जनता के विद्रोह के कारण तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा और अब 2024 में बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना को न सिर्फ इस्तीफा देना पड़ा है बल्कि देश छोड़कर भागना भी पड़ा है। भारत के इर्द गिर्द बीते 4 सालों में जितने भी तख्ता पलट हुए हैं उन सभी देशों से भारत के मजबूत रिश्ते रहे हैं और कोई तो है जो चाहता है कि उन देशों से भारत के रिश्ते खराब हों। दरअसल चीन और पाकिस्तान दोनों ही भारत में अस्थिरता फैलाने की मंशा रखते हैं, इसलिए वो सबसे पहले भारत के पड़ोसी देशों को अस्थिर करने की साजिश करते रहे हैं ताकि वहां अपना दखल बढ़ा सकें और भारत को घेर सकें। पाकिस्तान 1971 में बांग्लादेश के आज़ाद होने के बाद से ही बांग्लादेश को अस्थिर करने की कोशिश में रहता है। इस तख्ता पलट के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की साजिश हो सकती है। बांग्लादेश में इस बार आंदोलन में कट्टरपंथी ताकतें और NGO शामिल रहे हैं।